Very good morning, students. How are you? Welcome in the TSN Senior Secondary School online classes. And today we will read the chapter 9. It is the Greedy Midas. ग्रेडी मिदास मीन्स होता है लालची मिदास। मिदास एक राजा का नाम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बच्चों ये स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी स्टोरी है, तो प्लीज़ इसे पढ़ना, ठीक है। किंग मिदास वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ ग्रीस। जो राजा मिदास थे वो ग्रीस के बहुत ही महान राजा थे। ही वॉज फुलिश एज वेल एज ग्रेडी। वो मूर्ख तो थे ही, साथ में लालची भी थे। ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। वह पृथ्वी के सबसे अमीर राजाओं में उनकी गिनती होती थी। ही हैड मैनी रूम्स फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और उनका जो महल था उसमें बहुत सारे ऐसे कमरे थे जो कि गोल्ड और सिल्वर से भरे हुए हैं। यट ही वॉन्टेड मोर गोल्ड एंड मोर सिल्वर। फिर भी उनकी जो लालच थी वो ख़त्म नहीं होती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की हमेशा डिमांड रहती थी, ठीक है। ग्रीस के एक राजा थे जिनका नाम मिदास था, और वो बहुत ही लालची थे, बहुत ही मूर्ख प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनमें से एक थे। हालांकि उनके पास बहुत पैसा था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनमें इतना लालच भरा हुआ था, उनको सोने की भूख थी। वो बस ये चाहते थे कि उनके पास सोना और आता जाए और आता जाए और आता जाए, ठीक है। तो उनको ये जो उनकी डिमांड थी, या उनकी एक समझ लीजिए लालच या जो भूख था, वो ख़त्म नहीं होती थी। इसलिए वो यट ही वॉन्टेड मोर गोल्ड एंड मोर सिल्वर। इसलिए वो ज़्यादातर सोना मांगते थे और ज़्यादातर जो सिल्वर है, चांदी, उनको चाहिए था। आई लव गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। राजा मिदास क्या कहते थे कि मुझे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्यारा है, मुझे गोल्ड ही गोल्ड चाहिए। ही सेड इट इज़ मोर ब्यूटिफुल देन द फ्लावर देन द ग्रास द स्टार्स एंड द सन। मिदास जो थे राजा, जो कि बहुत लालची थे, बोलते गोल्ड सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा जो मूल्यवान वस्तु है वो क्या है, गोल्ड है। प्रकृति की कोई भी वस्तु उसके सामने सुंदर नहीं है, चाहे फ्लावर्स को ले लो, चाहे ग्रास को ले लो, चाहे स्टार्स को ले लो, या सन को ले लो। यदि गोल्ड से कंपैरिजन किया जाए तो गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है और सारी चीज़ें बेकार हैं। आई वॉन्ट मोर एंड मोर गोल्ड। राजा मिदास कहते थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड चाहिए। आई विल बी वेरी हैप्पियर इफ़ आई गेट मोर गोल्ड। मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा कि मुझे और भी ज़्यादा सोना मिल जाएगा, ठीक है। राजा के पास बहुत सोना था, बहुत सोना था, कई कमरे सोने चांदी से लबालब थे, लदालद थे। लेकिन फिर भी उसकी जो लालच थी वो ख़त्म नहीं होती थी, और वो कहता है कि उसकी ये विश रहती है कि मुझे तो ज़्यादातर सोना ही चाहिए, क्योंकि सोना पृथ्वी की सारी चीज़ों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। When Midas was washing for when Midas was wishing for the gold, and an angel heard him and appeared before him. जब मिदास जो है वो विश मांग रहा था सोने की, कि उसको सोना चाहिए, तो तब एक एंजल आई और उसके सामने प्रकट हुई। मिदास, you will have your wish, he said. Whatever you touch, which will change into gold. Are you ready for it? तो जब वो विश मांग रहा था भगवान से, तभी एक एंजल आए। एंजल देवता के समान होते हैं, या ईश्वर के समान, एक पवित्र आत्मा जो होती है उसको हम एंजल कहते हैं। तो होता है ना, हम भी है ना विश मांगते हैं भगवान से, हे भगवान काश कि मेरे पास एक ब्यूटीफुल सी, मतलब साइकिल आ जाए, या किसी की विश होती है कि भगवान मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए। तो उसी तरह से मिदास जो है वो भगवान से मांग रहा था कि हे भगवान मुझे तो सोना ही सोना चाहिए। और जैसे ही मिदास विश मांग रहा था, तभी वहाँ पर एक एंजल आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने ये विश मांगी है कि भाई तुम किसी भी चीज़ को टच करो तो वो गोल्ड में चेंज हो जाए। तो आर यू रेडी फॉर इट? तो उससे पूछते हैं क्या तुम इसके लिए तैयार हो? थिंक इट ट्विस्ट बिफोर योर आंसर। मिदास हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। एंजल को देखकर मिदास जो बहुत खुश हो गए, और जब एंजल ने पूछा कि क्या जो तुमने विश मांगी है तुम उसको उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट इट, प्लीज ग्रैंड मी द सेम विश, सैड मिदास। एंजल ने कहा एक बार फिर से सोच लो, दोबारा इसके बारे में सोच लो। तुमने एक विश मांगी है कि जिस भी चीज़ को तुम छुओ वो गोल्ड में चेंज हो जाए। क्या तुम यही मांगना चाहते हो? एक बार वापस से सोच लो। तो जो मिदास होता है कि वो कहता है एंजल से कि नहीं नहीं, मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सोना चाहिए, और मुझे यही मेरी विश है कि जिस भी चीज़ को मैं छूऊं वो गोल्ड में बदल जाए, ठीक है। प्लीज़ मुझे मेरी ये विश पूरी कर दीजिए। अब तो फिर वो जो एंजल होते हैं वो कहते हैं एज यू लाइक, ठीक है, तुम्हारी जैसी भी विश है।
said the angel, touching Midas with his magical hands and then disappear. अब जो एंजल है वो आशीर्वाद देकर चले गए, ठीक है, जैसे तुमने विश मानी है वो तुम्हारी विश पूरी हो जाए, और उसको एक टचिंग हैंड देकर चले गए कि भाई जब मिदास किसी भी चीज़ को छुएगा तो वो गोल्ड में चेंज हो जाएगी। मिदास वेंट एंड टच अ लीफ ऑन अ ट्री। अब मिदास ने सोचा कि वाकई यदि मुझे उन्होंने ये वरदान दिया है तो मैं छूकर देखूं, तो वहाँ पर एक पेड़ था, उसकी पत्ती को मिदास ने छूकर देखा। इमीडिएटली द ट्री एंड ऑल द लीव्स टर्न इनटू द गोल्ड। उसी समय जो पेड़ और पेड़ की जो सारी पत्तियां थी वो गोल्ड में चेंज हो गई। ओह, आई हैव अ गोल्डन टच, आई हैव अ गोल्डन टच, शाउटेड मिदास। अब मिदास खुशी में बहुत पागल हो गया और वो बोला कि वाओ, मुझे गोल्डन टच मिल गया है, अब मैं किसी भी चीज़ को छूंगा ना वो तो गोल्ड की हो जाएगी। बहुत खुश हो गया वो। एज ही वॉन्टेड ही गॉट, जो वो चाहता था वो उसे मिल गया। He ran back to his palace. He touched the pillars, doorways, and everything turned to gold. अब वो क्या हुआ, अपने महल में लौट गया, खुशी से दौड़ा दौड़ा अपने महल में लौटा, और उसने वहाँ जो भी पिलर्स थे, डोरवेज थे, और जितनी भी चीज़ें थी उनको टच किया और वो सब गोल्ड में चेंज हो गई। राइट। Soon he sat down to eat. अब उसने महल की जो जितनी भी चीज़ें थी उनको तो गोल्ड में चेंज कर दिया, लेकिन अब मानव की कुछ आवश्यकताएं होती है, जैसे कि उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अब पूरे दिन के बाद मिदास को बहुत तेज भूख लगने लगी। सून ही सैट डाउन टू ईट, अब वह खाना खाने बैठ गया। मिदास वॉज वेरी हंग्री। ही टच द प्लेट एंड द स्पून ऑन इट्स दिस टर्न टू गोल्ड। अब मिदास को बहुत भूख लगी थी और इसलिए खाना खाने के लिए उसने प्लेट और स्पून लिया। जैसे ही उसने उसको छुआ तो वो भी गोल्ड में बदल गई। मिदास सेड वॉचिंग, ही लुक एट द ग्लास ऑफ द वाटर। He lifted it to his mouth, but it also changed to gold. He then touched the food, which also turned to hard gold. Now Midas cried out. अब मिदास ने पानी के गिलास को छुआ जिसमें कि पानी भरा हुआ था, तो वो भी गोल्ड में ही चेंज हो गया। इसके बाद मिदास ने खाना लिया तो खाना भी जो था वो गोल्ड में चेंज हो गया। मिदास बुरी तरह से रोने लगा। He was hungry but he could not eat anything. He was thirsty but could not drink water. अब वो बहुत भूखा था लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो खाने को छूता, रोटी को छूता, सब्जी को छूता, वो सब गोल्ड में चेंज हो जाती। पानी को छूता पानी पीने के लिए, तो वो गिलास और जो पानी है उसके अंदर का वो सब गोल्ड में चेंज हो जाता। तो मिदास जो था वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो भूखा था और वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अ हैप्पी मैन। अब वो ज़्यादा समय तक एक खुश आदमी न रहा। जैसे पहले तो मिदास बहुत खुश हो रहा था कि भाई है ना, उसको क्या मिल गया, उसको कि उसको गोल्डन टच मिल गया, वो किसी भी चीज़ को छुएगा तो वो गोल्ड की बन जाएगी, क्योंकि यही उसकी विश थी। तो बहुत बुरी तरह से खुशी में पागल हो रहा था। लेकिन जब महल में सारी चीज़ें गोल्ड में चेंज हो गई, और अब जो है क्या है कि जब मिदास को भूख लगी और उसने खाने के लिए प्लेट को टच किया तो क्या हुआ, प्लेट और प्लेट के अंदर जो खाना था वो सब भी गोल्ड में चेंज हो गया। तो अब मिदास तो भूख के मारे पागल हो गया, पानी के मारे, मतलब उसको इतनी प्यास लग रही थी, इतनी प्यास लग रही थी, पर जैसे ही वो गिलास को उठाता तो जैसे ही गिलास को टच करता तो वो गोल्ड में बदल जाता और पानी भी गोल्ड में बदल जाता। तो वो भूख और प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया और बहुत तेज तेज रोने लगा। अब वो एक खुश मिदास नहीं रहा, एक खुशहाल आदमी नहीं रहा। हिज बून हैड टर्न इनटू द क्रस। उसका जो बून था, यानी बून मीन्स होता है वरदान, वो क्रस यानी कि अभिशाप में बदल गया। He got up from the seat and cried out. वो अपनी सीट से उठा और रोने लगा। I don't want to the golden touch. Where are you, angel? Please come here. मिदास बोलता है, हे देवता तुम प्रकट हो जाओ, मुझे ये जो वरदान है नहीं चाहिए, मुझे ये गोल्डन टच नहीं चाहिए। वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। Just then his little daughter came running into the room. She had a bunch of flowers in her hand. Dear father, look at these lovely flowers, she said and ran to him. इतने में जब वो बहुत तेज तेज से रो रहा था तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, वो बहुत खुश होती हुई और अपने हाथ में एक बुके लेते हुए अपने पिताजी के पास आती है कि जैसे बच्चे खुश होकर एकदम पापा के लपटते हैं, वो आती है और कहती है पापा पापा ये बुके देखो कितना सुंदर है, इसमें कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर्स हैं। मिदास उसको रोकना चाहता था कि वो उसे ना छुए, लेकिन वो बच्ची खुशी में आकर अपने, जैसे कि बच्चे अपने पापा के चिपक जाते हैं, चिपक जाती है। शी टच हिम एंड टर्न टू गोल्ड। अब वो बच्ची जो है अपने पापा के जैसे ही, पापा को जैसे छूती है वो गोल्ड में चेंज हो जाती है। शी हैड टर्न इनटू अ लाफिंग स्टैचू ऑफ गोल्ड। अब वो ऐसी लग रही थी जैसे कि सोने का बना हुआ एक लाफिंग स्टैचू हो। देयर वॉज नो मैन सैडर देन ही।
अब दुनिया में उससे ज़्यादा कोई भी दुखी आदमी नहीं था. Midas cried out, "Oh angel, where are you?" Suddenly the angel appeared. He smiled at Midas. "Are you happy now, Midas?" He said. "You had the golden touch for which you had wished." Midas fell down on his knees and weeping. मिदास जो है बहुत तेज होने लगा और वो एंजल को याद करने लगा कि एंजल तुम कहाँ हो, प्लीज आ जाओ. तब वो एंजल प्रकट होते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मिदास तुम खुश हो, तुम्हें वो गोल्डन टच मिल गया है जो कि तुमने वरदान के रूप में मांगा था. मिदास जो है वो घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है. आई डोंट वॉन्ट टू द गोल्डन टच, प्लीज टेक इट बैक, ही क्राइड. यू फुलिश किंग, सेड द एंजल. वो कहता है कि मुझे ये गोल्डन टच नहीं चाहिए, प्लीज़ आप इसे वापस से ले लीजिए. क्योंकि उसका अब सब कुछ गोल्ड में बदल गया था और वो बहुत दुखी हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी बच्ची जो थी वो भी एक गोल्डन स्टैचू बनकर रह गई थी. तो अब जो एंजल है वो बोलते हैं, यू फुलिश थिंग, देयर आर मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड विच आर मोर प्राइजेस देन गोल्ड, लव इज मोर प्राइजेस देन ऑल ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड. बोले कि संसार में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गोल्ड से भी ज़्यादा मूल्यवान है. और जितनी भी एक तो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो मूल्यवान है, दूसरा सबसे ज़्यादा संसार में क्या मूल्यवान है, लव मूल्यवान है. सो अब जो मिदास है वो कहता है, प्लीज़ फॉरगिव मी नाउ, अंडरस्टैंड दैट वाज रॉन्ग, सेड मिदास. मिदास कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ. पिक अप द ग्रास फ्रॉम योर फीट एंड थ्रो इट इनटू द रिवर एंड एवरीथिंग विल बी सेम एज बिफोर, सेड द एंजल. एंजल ने कहा कि अपने पैरों में से दोब जो है, घास जो है वो उसको उठाओ और उसे नदी में डाल दो, जैसी चीज़ें पहले थी वैसी ही हो जाएगी. किंग मिदास डिड एज he was told. Once again the golden grass was green and now he touched the water, but nothing happened. He was very happy. He touched the golden trees, they were green again. अब मिदास जो था उसने वैसा ही किया, अपने पैरों के नीचे से जो घास थी उसको वहाँ से निकाला और नदी में डाला. तो जब जो चीज़ें, जैसे उसने जो चीज़ों को छुआ, जैसे कि पेड़ की पत्तियों को छुआ तो वापस से ग्रीन हो गई, और पानी को छुआ तो वो पानी गोल्डन में चेंज ना होकर पानी पानी ही रहा. तो सारी चीज़ें जैसे पहले थी सामान्य वैसी ही हो गई. देन ही रैन टू द पैलेस, हिज डॉटर गोल्डन स्टैचू स्टूड देयर. अब वो अपने महल की तरफ भागा और वहाँ पर उसने अपनी बच्ची का गोल्डन स्टैचू देखा जो कि एक सोने के पुतले में बदल गई थी, उसको देखा. मिदास टुक इट इन द आर्म. मिदास ने उसे अपने बाहों में भर लिया. एज ही डिड दिस, हियर द डॉटर ट्विंकलिंग laughter. Father said the little girl, tears poured down Midas से. जैसे ही उसने अपनी बच्ची को छुआ तो उसकी जो आंखें हैं वो झपझपाने लगी, यानी कि वो जो गोल्ड में चेंज हो गई थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, और उसके आंखों में से जो आंसू थे वो मिदास के मुंह पर गिरे. आई वॉज ग्रेडी बट आई एम अ वाइजर मैन नाउ. मिदास बोला कि मैं लालची हूँ लेकिन अब मैं एक बुद्धिमान आदमी हो गया हूँ. आई नो दैट यू, the trees and the sky are more dear to me than the gold, said King Midas. मिदास ने कहा, मुझे पता लग गया है कि दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मूल्यवान हैं, जैसे कि ये पेड़ पौधे, जैसे कि ये आसमान, जैसे कि मेरी बच्ची तुम मुझे दुनिया में सबसे प्रिय हो, और अब मुझे ये गोल्ड प्यारा ना रहा. तो किंग जो मिदास था उसको अच्छे तरीके से लेसन समझ में आ गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा गोल्ड नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मूल्यवान हैं. तो ये स्टोरी थी किसकी थी, राजा मिदास की थी, जो कि बहुत ही लालची राजा था. और डेफिनेटली से आपको ये समझ में आ गई होगी स्टोरी कि उसने क्या विश मांगी थी कि मुझे एक गोल्डन टच चाहिए, जैसे कि जिसे भी मैं छूऊं वो गोल्ड में चेंज हो जाए. तो एक एंजल आया, उन्होंने कहा ठीक है, एज यू विश. अब उसको वो गोल्डन टच मिल गया. वो जैसे उसने पेड़ की पत्तियों को छुआ तो पेड़ और पत्तियां जो थी वो उसमें गोल्ड में चेंज हो गई, और जिस भी चीज़ को उसने छुआ सब कुछ पैलेस में भी, चाहे वो खम्भे हों चाहे दरवाजे हों, एवरीथिंग पूरे महल में गोल्ड में परिवर्तित हो गई थी. ठीक है. अब जो किंग था उसको भूख लगी तो उसने खाने के लिए प्लेट ली, स्पून ली तो वो भी गोल्ड में चेंज हो गई. फिर उसने खाना खाया तो वो भी गोल्ड में चेंज हो गई. पानी पीने के लिए गिलास उठाया और पानी लिया तो वो भी गोल्ड में चेंज हो गया. राजा भूख और प्यास के मारे बहुत व्याकुल हो गया और जोर जोर से रोने लगा. और इतने में उसकी एक बच्ची आई जो कि बहुत खुशी से पिताजी के पास आई, और जैसे ही पिताजी को छुआ तो वो भी गोल्ड में चेंज हो गई. अब उस राजा से ज़्यादा दुनिया में कोई दुखी नहीं था, है ना. तो बहुत फूट फूट के वो रोता है, भगवान को याद करता है. तभी एंजल वापस आते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम खुश हो. मतलब एंजल कहते हैं तुम तो बहुत खुश हो ना कि तुम्हें वो जो विश चाहते थे वो तुम्हें मिल गई. तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ये विश नहीं चाहिए, प्लीज़ इसे वापस ले लो. और एंजल उसको समझाते हैं कि तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो क्योंकि तुमने
सोने को महत्व दिया, और दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लव है, प्यार है। ठीक है। तो मिताज कहता है कि अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई है, मैं अब लालची राजा तो कहलाऊंगा लेकिन एक मूर्ख राजा नहीं कहलाऊंगा। मुझे पता है कि दुनिया में सन, मून, ट्रीज, ये सारी चीज़ें, लव, सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि सोना। ठीक है। और वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है। तो ये एक लालची राजा की कहानी थी, जो कि डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ इसे रीड कीजिए, घर पर बैठकर रीडिंग कीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आप रीडिंग ना भूलें। और इतनी अच्छी 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 स्टोरीज़ हैं, उनको पढ़ने में तो वाकई बहुत इंटरेस्ट आता है और अच्छी लगती है। सो प्लीज़, नाउ योर लेसन इज कंप्लीट एंड डू योर वर्क properly in your copy, and time to time I will check your copy. So now bye bye, thank you so much.